श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। ऐसा कह के मेरे सदगुरु पूज्यपाद श्री कृष्ण ने मुझे बोध दिया, मेरे साथ बहुत ज्ञान की चर्चा की और अपने बोले कि मैं अपने संपूर्ण 23 को इसी श्रीमद् भागवत में समा दिया हूँ। जो भागवत का आश्रय लेगा, मनन करेगा, चिंतन करेगा, कहेगा और सुनेगा, उसको कलिकाल का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार प्रभु ने मुझे खूब ज्ञान दिया और उद्धव जी अपने आत्म तत्व का बोध मात्र उल्लेख है। बाकी 23वें स्कंद में विस्तार से उद्धव गीता नाम से कहा गया है। भगवान ने 2 गीता कहा है। एक गीता अर्जुन के महाभारत के युद्ध में उन्होंने सुनाया था और दूसरा उद्धव जी गीता अंतिम समय में उद्धव जी को सुनाया था। दोनों गीता ज्ञान का परम मुक्ति का मार्ग बताया गया है। दोनों विषम परिस्थितियों में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। युद्ध के मैदान में भयानक शोरगुल, मार काट, हाथी, शंख और मनुष्यों की भीड़ की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जब लोग पतंगिया बन करके जलने के लिए आग में दौड़ रहे थे तो उसमें ज्ञान दिया था गीता का। दूसरी गीता भगवान के कुटुंबियों ने लाश पड़ी थी, भगवान को भी बाण लगा था और उस समय उन्होंने अंतिम क्षण में मुझे उपदेश दिया था, जो उद्धव गीता के नाम से भागवत गीता के 11वें स्कंद में स्पष्ट लिखा गया है। परंतु ज्ञान का सहारा लेकर खुद को संभाल करके विदुर जी, हे उद्धव जी, जो आप हमारे परम हितैषी, मुझ पर कृपा करने वाले, तो मुझे बताओ कि भगवान के बीच में प्रभास क्षेत्र में आपसे क्या बात हुई थी, वो सब बताओ। तो उद्धव ने कहा, हे विदुर जी, जब मुझे ज्ञान दे रहे थे तो वहाँ जो है आपको याद किया था कि हमारे परम भक्त विदुर को इसका उपदेश देना, उनको ज्ञान मार्ग बताना। मैत्री ऋषि से कहा था, हमारा भक्त विदुर है, उसको तुम ज्ञान, हमको आज्ञा दिए हैं आपको इसका उपदेश करने के लिए। इस प्रकार ज्ञान चर्चा करते करते रात बीत गई। इस प्रकार से सुबह दोनों जो हैं अलग हुए। तब इस प्रकार से उन्होंने कहा कि विदुर जी प्रश्नों को सुन करके जो है उन्होंने उत्तर देना शुरू किया। भगवान ने प्रवेश किया। 26 तत्व से ये शरीर बना हुआ है। कह रहे हैं 5 जो है महतत्व और अहंकार, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, भूत, 5 प्रकार के तन मात्रा और मन, एक प्रकार से 26 तत्वों में भगवान उसमें बहुत दिनों तक इंतजार करते रहे। तब इसके बाद उसमें खुद समा गए। 24वां भगवान समा, 26 तत्व का ये बना हुआ है। इस प्रकार तब वो उसमें गति हुई। भगवान ने प्रवेश किया। सभी तत्व एक दूसरे में पूरक बन गए, मिल गए। ये विराट स्वरूप प्रकट हुआ। उसी से विराट पुरुष ब्रह्मांड, स्थावर, जंगम, सृष्टि और जीवों के साथ विराट पुरुष 1000 वर्ष तक जाल में पड़ा रहा। इसमें से भगवान का प्रथम अवतार माना जाता है। ये संपूर्ण सृष्टि विराट पुरुष सृष्टि है। इसके बाद विराट पुरुष के अंग उपांगों से सर्जन हुआ। इनके मुख से वेद निकला है और विराट पुरुष के बाहु से क्षत्रिय उत्पन्न हुए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्णों का उत्पत्ति हुई है। उस पुरुष के दोनों जंघों से वैश्य की उत्पत्ति हुई और पैर से जो है यानी कि शूद्र उत्पन्न हुए, जो सेवा भाई होते